कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। ओम ठीक कर अभी। ओम ओम मजा नहीं है, बोलो। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में स्थित विश्व की अनमोल कृति गुणायतन परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन विश्व शांति प्रदायक जाप अनुष्ठान एवं प्रवचन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं उन सभी दर्शकों व श्रोताओं का जो घर बैठे आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल व प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी की ओर से गुणायतन व सेवायतन परिवार की ओर से पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में वंदन कर रहा हूँ। उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, आशीर्वाद रूप वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जाप अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए निवेदन। सारे जगत की शांति और सद्भावना के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और ये वैश्विक महामारी शीघ्र शांत हो, इस भाव के साथ हम महामंत्र का हम शांति मंत्र की जाप करेंगे। आप दोहराएंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय
श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांति शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांति सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहट्टी में गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अनेक मंदिर व प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे, परंतु विश्व में पहली बार आत्मा को परमात्मा बनाने के संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप से दिखाने वाला अगर कोई आयतन है तो वह है गुणायतन। इससे नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है, आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्य योजनाओं एवं निर्माण योजनाओं से जुड़ करके अपना उदारतापूर्ण सहयोग देख करके इसे शीघ्र पूर्ण करने में अपना योगदान दे, संपूर्ण कार्य को समय के साथ पूरा किया जा सके। बंधुओं, इसके लिए प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर, स्वास्थ्य लाभ, जन्म दिवस आदि के प्रसंगों पर पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक महानुभावों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। उनके नामों की घोषणा यहां जरूर करूंगा। बंधुओं, जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके निर्वाण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, स्वर्गीय रेखा जी जैन की स्मृति में श्री सुनील कुमार जी जैन, अभय जैन, श्रीमती सारिका जैन, श्री मयंक कुमार जी जैन, श्रीमती आस्था जैन, ध्रुव जैन, संस्कृति जैन लखनऊ से। बंधुओं, दूसरे सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय धन्नालाल जी, संजय कुमार जी जैन की स्मृति में श्रीमती प्रेमलता जी जैन, श्री अनिल कुमार जी, अलका जी जैन, श्री मयंक कुमार जी जैन सपरिवार गुड़गांव से। बंधुओं, 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके जो निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं, निर्वाण सारथी बने हैं श्री प्रकाश चंद जी, निर्मला सावला, विनीता पंकज विधि साव, छवि सेठिया, रंजिता मनोज कुमार जी, सोम बगड़ा, प्रियंका रोमिल, रायसा जैन, भवानी मंडी कोटा से। दूसरे निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्री बाबू राव सेठी, कृष्णाबाई जी, शांतिनाथ सेठी बेलगांव से। तीसरे रूप से जुड़े हैं रायगोड़ा रामा सूर्यवंशी, मंगल रायगोड़ा सूर्यवंशी की पुण्य स्मृति में श्री गौड़ा सूर्यवंशी, सौभाग्यकांक्षणी प्रणाली सुनील कुमार जी सूर्यवंशी सांगली से। बंधु अगले रूप में जुड़े हुए हैं जो निर्वाण सारथी के रूप में विद्यासागर सुरेंद्र कामते, माधुरी विद्यासागर कामते, श्रेया कामते, सुमेधा कामते बेंगलुरु के रूप में जो 31,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं श्रीमती सुलोचना जी जैन, धर्मपत्नी मुकेश कुमार जी जैन, राखी धर्मेंद्र भावना, सम्मी दिव्यांश धवल युगल धन्य जैन आगरा से। निर्वाण निधि के रूप में जो जुड़े हैं के श्री महेंद्र कुमार जी जैन धनोत्या LIC वाले, श्रीमती अभिलाषा धनोत्या कोटा से। बंधु अगले रूप में जो विमल चंद जी जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन इंदौर से, श्री अभय कुमार जी, श्रीमती काला देवी जैन से, सुम्भेन जी, सूरजमल जी जैन सूरत से, श्री राजेश जी जैन, ज्ञानचंद जी जैन सागर से, श्री कमलेश जैन, करुण जी जैन इंदौर से, श्रीमती ममता जैन सपरिवार, श्री दिनेश कुमार जी जैन श्री ऋषभ कुमार जी जैन, आशीष जी जैन, श्रीमती सीमा जैन रायगढ़ से, श्रीमती सुनीता जी जय कुमार जी जैन बालाघाट से। बंधुओं, मंदिर निर्माण में जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, बड़ौदरा गुजरात से नीता उमेश जी शाह भोज वाला परिवार, उनको बहुत 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 गुणायतन परिवार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बंधुओं, प्रतिदिन की प्रवचन श्रृंखला में जो यहाँ पर वर्णमाला पर पूज्य श्री के प्रवचन चल रहे हैं, मैं अगले क्रम में प्रवचन के लिए अपनी ओर से और आप सभी श्रद्धालुओं की ओर से निवेदन कर रहा हूँ, भो स्वामी आपके मुखारबिंद से हम सबको वर्णमाला का अगला क्रम सुनने को मिले। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
सिद्धाय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चणमुयारो सो पञ्चणमो यारो सौवपावपणाशनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाळं च सवे मङ्गलाडं च सवेशं वळमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महा जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव नमो। एक बार मुझसे पूछा गया कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय रोता क्यों। और ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता उसकी स्थिति असामान्य हो जाती। मैंने कहा मेरे देखे मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा जन्म लेता है प्रसव की पीड़ा को पार करके आता है और जब कभी हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो वह हमारे लिए रुदन लाती है, रोना आता है। पीड़ा की वजह से रोना आता है, लेकिन रोना का एक सकारात्मक पहलू ये है कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, फिर व्यक्ति उस दर्द और है। शायद यही वजह है कि बच्चा प्रसव की वेदना पाकर जब जन्म लेता है उसे रोना आता है, लेकिन रोकर वो अपने सारे दर्द को भूल जाता है और जीवन भर अच्छा कर पाता है। लेकिन जो रो नहीं पाता शायद वो अपने दर्द को भूल नहीं पाता, इसलिए वह असामान्य हो सकता है। एक वजह ये भी है। और दूसरी बात मुझे ये भी दिखती है कि वृत्ति होती है जब कभी वह किसी नए परिवेश में आता है तो नए परिवेश में आने से उसे थोड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। उस पीड़ा की स्थिति में उसके आंखों में आंसू आते, वो रोता है। लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति से वो परिचित होता है, वो उसी सिचुएशन में उसकी आंसू बंद हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं रोता। बच्चे का एक नया जन्म एक नई परिस्थिति में उत्पत्ति का द्योतक है, नए परिवेश में उत्पन्न हुआ है। उस नए परिवेश में जन्म लेने वाला बच्चा जब तक उससे पूरी तरह परिचित नहीं होता, रोता है, घबराता है, लेकिन जैसे ही परिचित होता है वो शांत हो जाता है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, एक बच्चे को ही देखें
कोई बच्चा जब किसी नई जगह में जाता है या किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसको रोना आता है, वो रोता है, वो उसके पास नहीं जाना चाहता, वहां रहना नहीं चाहता, वो अपना स्थान बदलना चाहता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब उससे परिचित हो जाता है तो उसी स्थान पर और उसी व्यक्ति के साथ वो कीड़ा भी करता है, खेलता भी है। सार क्या निकला, जब तक चीजों से हम पूरी तरह परिचित नहीं होते तब तक हमें रोना आता है। जब हम परिचित हो जाते हैं, वह स्वीकार कर लेते हैं, रोना मिट जाता है। र की बात है। और मैं आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। रोना आना, रोना मिटना, रोना रोना और रोना मिटाना। चारों मुहावरे हैं, सामान्य अर्थ आप सबको परिचित है, लेकिन आज मैं इस संदर्भ में आप सबसे कुछ गहरी बातें कहना चाह रहा हूं। वो बातें जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। ये रोना हमारी दुर्बलता भी है तो रोना भी बन सकती है। सबसे पहली बात रोना आने की है। आप अपने मन से पूछो, आपको कभी रोना आता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कभी रोना नहीं आता होगा। हमारा जन्म ही हमारा आदमी जिंदगी भर होता है। रोना चाहे जब आ जाता है, कब आता है? जब कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, किसी का वियोग होता है, कोई विपत्ति आती है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती है, व्यक्ति को रोना आता है। दुख भरी पीड़ा भरी स्थिति में रोना आता है ना? तो रोना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन देखने की बात यह है कि रोना आने के बाद तुम्हारा रोना हो, थोड़ा देखो, रोना आने के बाद ये भी एक रोना है ना? तो रोना आने के बाद तुम्हारी स्थिति क्या होती है? रोना आता है तो वो क्षणिक, रो लिए, मन हल्का हो गया। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे बड़ा रोना आ रहा है, आ गया, रो लिए, मन हल्का हो गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वियोग भरी स्थिति या दुख भरी स्थिति, पीड़ा भरी स्थिति में कुछ और मन शांत हो गया, तो रोना आना उतना बुरा नहीं है अगर रोने के बाद मन शांत हो। लेकिन रोते ही रहना अच्छी बात नहीं है। रोना आए तो रोना मिटना चाहिए। पहली कोशिश रोना आए ही नहीं, और रोना आए तो ठीक वैसे ही मिट जाए जैसे बच्चे का मिटता है। आपने बच्चों को देखा, पल में रोते हैं, लेकिन उतनी जल्दी शांति भी हो जाते हैं। बच्चों का रोना बड़ा सहज होता है, पल में रोना मिट जाता है। किसी वजह से बच्चे रोते हैं, थोड़ी सी स्थितियां बदलती है, वो शांत हो जाते हैं। तुम्हारे सामने जब कभी ऐसी कोई विपरीत स्थिति आए, तुम्हारा मन रोए, तुम्हें रोना आए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। हालांकि ये दुख और व्यथा की एक हमारे जीवन को असहज बनाती। ओम दुख और व्यथा की स्थिति है जो जीवन को असहज बनाती है। ऐसी असहज दशा में हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए, जल्दी से जल्दी रोना मिट जाना चाहिए। और ये कब होगा? तुम चाहते हो मेरे जीवन में रोना ना आए, तो उसका बड़ा सहज तरीका है, जो भी तुम्हारे सामने जैसी भी स्थितियां, उसका अभ्यास कर लो।
हर चीज को सहज भाव से स्वीकार कर लो। सुख हो तो उसे स्वीकार करो, दुख हो तो उसे स्वीकार करो, संयोग हो तो उसे स्वीकार करो, वियोग हो तो उसे स्वीकार करो, लाभ हो तो उसे स्वीकार करो, नुकसान हो तो उसे स्वीकार करो, अपमान हो तो उसे स्वीकार करो। जो है सहज स्वीकार कर लेने पर रोना मिट जाता है। अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखिए। जब कभी भी तुम्हारे बात को लेकर रोना आया, जब कभी भी रोते हैं, रुआसे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमें कोई समझाए, एक मोटिवेशन मिलता है, व्यक्ति जाता है। रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। ये रुदन की जगह मुस्कान कैसे प्रकट हुई? सिचुएशन सेम है, परिस्थितियां कुछ नहीं बदली। जिस वजह से वो व्यक्ति रो रहा था, वजह है अभी भी जहां की तहां है, लेकिन अब मुस्कुरा रहा है। क्यों? बुझा चेहरा खिल रहा है। क्यों? अभी तक मुरझाए थे, अब एकदम खिले हुए। वजह क्या है? बात केवल इतनी है, जब तक हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, रोना मचा रहता है। हर स्थिति को स्वीकार लेते हैं, रोना मिट जाता है। एक सूत्र है, अपने रोने को मिटाने। अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में रोना आए ही नहीं, मुझे रोना ही ना पड़े, रो लिया, अब जिंदगी भर रोने का काम क्या है? जन्म में रो लिया, काम खत्म। फिर भी ये एक मानवीय दुर्बलता है। अगर रोना आता है, आए, पर रोना जारी न रहे। रोना आना, रोते रहना में बड़ा अंतर है। रोना आना, अरे ये तो रोते ही रहता है। रोते रहने का मतलब चिड़चिड़ा नहीं, उसके मन में शिकायतें, अपना दुखड़ा प्रकट ही करता रहता है। की आदत अच्छी बात नहीं है। तुम अपने मन को दुखी होने से बचाओ। आंख में आंसू कुछ पल के लिए आए और मिट जाए, कोई बुराई नहीं है, पर हृदय में पीड़ा कभी नहीं होनी चाहिए। जीवन की उपलब्धि उसमें है। मन में दुख और क्षोभ कभी नहीं होना चाहिए, ये जीवन की उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि तुमने अपने भीतर घटित कर ली, जीवन में चमत्कार होगा। रोना आए ठीक है, रोते नहीं रहना है। रोना मिटेगा कैसे? जब हम तत्व ज्ञान को सामने रखेंगे। तत्व ज्ञान जिसके सामने है, वो जीवन में कभी नहीं रोता, न रोता है न रुलाता है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसमें वो संघर्ष करता है। और एक बात ध्यान रखना, हमारा जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। बिना संघर्ष के किसी का जन्म नहीं होता। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती धरती में आने के लिए, कितनी प्रबल वेदना का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी कोई वेदना आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, घबराओ मत। ये सोचो मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। कष्ट और दुख को कोई टाल नहीं सकता, पर कष्ट और दुखों की स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता तो हम अपने अंदर रख ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दुखों को सह सकूं, मैं अपने कष्टों को सह सकूं, ये दृष्टि अपने अंदर होना चाहिए। ऐसी दृष्टि बन जाए तो कभी दुख नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। कुछ भी है, तत्व ज्ञान सामने रखो।
4 बातें यदि मनुष्य अपने ख्याल में रखे तो उसका रोना हमेशा को मिट जाए। क्या बातें? 4 बातें आपको याद रखना है। अगर इन 4 बातों की बात याद अगर आप बनाए जीवन में बनाए रखो जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो जीवन में कभी तुम्हारा रोना नहीं रहेगा। रोना ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। सबसे पहली बात, आप कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जीवन के यथार्थ को समझो, विधि के विधान पर विश्वास। पहली बात, मेरे जीवन में जो कोई भी संयोग हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, लाभ हो, हानि हो, ये सब विधि के अधीन है, मेरे अधीन नहीं। सूत्र अपने साथ मान आत्मसात कर लो। बड़े बड़े महापुरुषों को भी विधि की मार झेलनी पड़ी है। पुण्य का योग होता है वो हमें शिखर पर चढ़ा देता, कोप आता है वो हमें गटर में गिरा देता है। एक पल में मनुष्य चलता और अगले पल व्यक्ति कहां रहता है कोई पता नहीं। विधि का विधान हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अंजना के जीवन को देखो, कितनी बड़ी विपदा आई और विडंबना। पेट में तदभव मोक्षगामी कामदेव हनुमान जैसे महापुरुष हैं। कामदेव जैसा जन्म पाने वाला महापुरुष कोई सामान्य नहीं होता, महान पुण्य पुरुष। लेकिन यह विधि का खेल कि पुण्य पुरुषों के जीवन में भी विपत्ति। अगर अंजना गर्भवती नहीं होती तो उस पर कोई विपत्ति थोड़ी आती। सारा खेल ही ऐसे निमित्त से हुआ। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या करे अंजना? रोई, गाई, चिल्लाई, डिप्रेशन में गई। क्या किया? क्या किया? ठीक, रे कर्म तुझे खेल खिलाना है तो मैं खेलने को तैयार हूं। तू जैसा खेल खिलाएगा मैं वैसे खेलूंगी। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, पाप का उदय है, ये उसका प्रकोप है, आने दो। मुझे सब कुछ सहज रूप से झेलना है। उसने उस चुनौती को स्वीकार लिया और 9 माह तक एक अबला स्त्री निर्जन वन में एकाकी रही। बस उसके साथ एक थी बसंतमाला। कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा पराक्रम, कितनी बड़ी ताकत उसके पास थी। कोई दूसरा होता तो रो रो के अधमरा हो जाता। आप लोग कहते नहीं तो रोते रोते अधमरा हो गया, और रोगे तो मरोगी। रोना क्यों? विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी रोता नहीं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके जीवन में एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। सबसे पहली तो उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हुई। सप्ताह में आज भी 3 डायलिसिस हो रही, 3 डायलिसिस। दूसरी बात, उनको व्यापार में बड़ी चोट लगी, उसी दौर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और तीसरी बात, उनके बेटे की सगाई टूट गई। 3 घटना एक साथ, ये 6 महीने के अंतराल में। लेकिन नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ।
मुझसे भी नहीं बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। उसके एक मित्र ने बताया, इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। बड़ा तत्वज्ञ व्यक्ति था, जुड़ा हुआ व्यक्ति, निमित्त आता, आज भी आता है। तो मैं जैसे ही उसकी तरफ मुखातिब हुआ, बोला महाराज आप ही सब कहते हो जो कर्म का खेल है वो तो खेलना ही पड़ेगा, कर्मोदय है। अब आपसे कहूँ क्या है, जो है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। महाराज आप हमेशा कहते हो जो सामने हो उसका सामना करो, मैं सामना कर रहा हूँ, मैं कर्म का उदय मान रहा हूँ। अब जैसा होगा, समय बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे साथ इलाज हमारे हाथ में है, वो मैं कर रहा हूँ। व्यापार में नफा नुकसान होता रहता है, मैं तो इन सब बातों में सकारात्मक दृष्टि रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी की किडनी खराब भले हुई है, लेकिन कम से कम वो डायलिसिस पर अभी जीवित तो है। अगर कोई सही किडनी मैच का मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। और महाराज आप ही लोग तो कहते हो जब तक आयु कर्म का सद्भाव है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। मैं उसी सूत्र पर चल रहा हूँ। कम से कम मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जीवित तो है, और बहुत कुछ ठीक है जो है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर रोने से क्या फायदा। ये उनके शब्द थे। व्यापार के नुकसान के संदर्भ में उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी व्यापार में नुकसान हुआ, बेशक नुकसान किसी के लिए पछता नहीं, पर मैं तो अपने आप को इस अर्थ में खुश नसीब समझता हूँ कि नुकसान तो हुआ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं कि मुझ पर कर्जा चढ़ जाए। आज थोड़ा झटका तो लगा पर मैं गड्ढे से ऊपर हूँ। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर खड़े हो जाएंगे। यही सोचता हूँ, जीवन में इतना कम कमाया। और बेटे के जो सगाई टूटने के संबंध में उसने कहा महाराज अब आजकल तो ऐसा चलता ही रहता है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक अच्छा मैं निभा नहीं पाया, पर मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ कि अभी सगाई ही टूटी, अगर शादी के बाद कुछ और बात होती तो क्या होता। महाराज आपसे हम रोज बड़े प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को हम पूरी तरह आत्मसात के अंदर स्थिरता है। मैं आपसे पूछता हूं तुम्हारे साथ जब कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो क्या परिणति होगी? रोगे, गाओगे, दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाओगे या उसका सामना करोगे? अगर स्वीकार लोगे तो रोना खत्म, दुख मिट जाएगा। तो पहली बात विधि के विधान पर विश्वास रखो। दूसरी बात हर पल हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखो। और तीसरी बात जो है जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार करो। जैसा है उसको स्वीकार करना है। अच्छा है तो स्वीकार करना है, बुरा है तो स्वीकार करना है। अविचलित क्यों हो? हम अगर इन सब बातों को स्वीकार करने में सक्षम हो तो कभी कष्ट परेशानी नहीं होगी। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें चीजें हमारे मन के विरुद्ध होती है, फिर भी हमें उसे झेलना पड़ता है, उसे स्वीकार। लोग कहते हैं क्या करे भैया, मन मार के करना पड़ रहा है। कर रहे हो ना तो मार करके क्यों पढ़ो? मन मार करके करोगे तो रोगे और स्वीकार करके करोगे तो हंसोगे। जिसे करना ही तुम्हारी नियति है, स्वीकारना ही तुम्हारी नियति है, तो फिर सहज भाव से स्वीकार करो ना। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और उससे कड़वी दवाई खानी है, तो अब कड़वी दवाई खाना है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं कि दवाई तो मुंह बना करके दवाई खा रहा है और एक व्यक्ति सहज भाव से दवाई खा रहा है। किसको अच्छा मानोगे? खा तो रहे हो तुम। अब जब दवाई तुम्हें पीनी है, खानी है, कड़वी दवाई है, उस कड़वाहट को झेलना तुम्हारी नियति है, तो मुंह बना करके क्यों लो? चलो ठीक है ले लेते, थोड़ी देर की बात है, अभी दवाई खा लो, फिर मीठा खा लेंगे, भाई साहब बराबर, पानी पी लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में घटित प्रसंगों के प्रति यदि मनुष्य इन बातों को थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू कर दे तो कोई भी बात कभी गलत
नहीं हो सकती। तो विधि के विधान पर विश्वास रख करके चले, चीजों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखे और जो है जैसा है उसे स्वीकार करना शुरू कर दे। और चौथी बात, कभी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रियाएं ना करे, रोना आएगा ही नहीं। ये चारों बातें आ जाए, रोना आएगा नहीं, रोना मिट जाएगा। समझ गए? तो रोना रोना बंद करो, ठीक है? तो रोना आना, रोना मिटना। अब तीसरी बात है रोना रोना। रोते रहते कुछ लोग, सब अपना रोना रोते हैं, है ना? कहीं भी जाओ, भगवान के पास भी जाएंगे तो अपना रोना लेकर के जाएंगे, गुरु के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे, मित्रों के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी ही ऐसी होती है, बड़े फरियादी मिजाज के लोग होते हैं। जब किसी के सामने दुखड़ा ही रोना रहेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने दुखों का बखान करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सब जगह जाकर अपना रोना रोओगे तो कौन पसंद करेगा? तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए रोज अपना रोना रोए तो तुम क्या कहोगे? देखती आ गया अपना रोना लेके, यही कहोगे ना? कोई पसंद करेगा? क्यों? क्यों रोना रोए? दूसरों के आगे अपना रोना क्यों रोए? क्या वो हमारा रोना मिटा देगा? नहीं। रोना रोने की आदत बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझते हैं, वे कभी रोते नहीं, और कभी ऐसी रोने की स्थिति आ भी जाए तो तुरंत अपने रोने को मिटा देते हैं। चाहे जिसके सामने अपना रोना रोना कतई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इटले हैं लोग सब। क्या? सुन इटले हैं लोग सब, बांट न ले कोई। कि तुम अपने मन की पीड़ा को अपने भीतर ही खत्म करो, मन ही रखो, कोई अपने अंदर छिपा के रखो। दूसरों के सामने अपना रोना मत रो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, बुजदिली है। जो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी प्रकृति के लोग होते हैं, वो कभी चाहे कैसी भी चुनौती भरी स्थिति क्यों ना हो, रोना नहीं रोते, रोना नहीं रोते। वो संघर्ष करते हैं, साहस और पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर डालते हैं। ओम। वो चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों रोएं? रोने से होगा क्या? पर बस हो गया, रोना लेके चले गए। दुख रोना से हल्का होता, रोना रोने से नहीं होता। दुख को हल्का मत करो, जीवन को हल्का बनाओ, भार मुक्त हो जाओ, सही दिशा अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम सही तरीके से अपना जीवन जियोगे तो कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कभी भी चाहे जैसी स्थिति हो रोना नहीं रोते, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपने अंदर स्थिरता रखते हैं, और ऐसे लोग ही दुख को सुख में परिवर्तित करने का सामर्थ्य पाते हैं। चाहे जैसा संघर्ष हो, चाहे जैसी चुनौती, सामना करो ना। अब रोना रोने से क्या होगा? और दूसरों के आगे रोना रोगे तो क्या होगा? हाँ, अभी मैंने आप सबके कहा थोड़ी सोच को बदल लो, सकारात्मक देखना रख लो तो रोना मिट जाएगा। मैं जयपुर में था, एक बहन जी आई, बहुत दुखी, बोझिल, एकदम चेहरा ऐसे जैसे मुरझाया हुआ। प्रकृति ने शरीर तो बहुत खूबसूरत दिया था, लेकिन सारी रौनक मिटी हुई थी, 12 बजे हुए थे। आकर के कही, महाराज जी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा परेशानी है। बोले क्या बात? उनके पति एक डॉक्टर थे, अपार संपत्ति थी। उनके कहे अनुसार जिस गांव में वो रहती, लगभग 250 बीघा जमीन,
और उसमें कुछ ऐसे मौके की जो फुट के हिसाब से बिकने वाली थी, और उस 250 बीघा जमीन में कुछ संपत्ति कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस बात को लेकर के वो बहुत दुखी थी कि अब मेरे को कोई साथ नहीं देता, महाराज मेरे पति देव नहीं है, 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों का हमने विवाह कर दिया, दोनों डॉक्टर हैं, हमारे दोनों जवाई भी डॉक्टर हैं, और सब दोनों जयपुर में ही सेटल, वो जयपुर से दूर कुछ एक गांव में रहती थी। ये मैं सबसे बोलती हूँ, कोई सुनता नहीं, मुझे लगता है मेरी संपत्ति को कोई हड़प न ले, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तरह तरह की बातें उसने कही। 2-3 मिनट तक मैंने उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुना, और हमने कहा ये बताओ तुम्हारी कुल संपत्ति कितनी? मैंने हमारे 200 बीघा से अधिक है। हम बोले उसमें कब्जा कितनी जमीन पे हुआ है? बोला महाराज जी वो 5-7 बीघा हो। 200 बीघा में 5-7, बाकी तो सुरक्षित। हाँ महाराज बाकी। बोले 200 बीघा सुरक्षित है, उसकी तुम्हें ध्यान, उसकी तुम्हें खुशी नहीं, 5-7 बीघा जो झंझट में पड़ी उसको लेकर के रो रही हो? नहीं महाराज जी वो बहुत मौके की जगह है, बहुत तकलीफ होती। बोले ठीक है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है, तुम्हारी बात को सुनकर के मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें अपने पति को जाने का कोई दुख नहीं है, पति की संपत्ति जाने के लिए तुम इतनी दुखी हो रही है। संपत्ति किसकी थी? मेरे पति देव ने खरीदी थी। तो पति देव ने जिनने संपत्ति जोड़ी वो ही नहीं रहे, वो छोड़ करके गए, तो तुम क्यों रो रही हो? तुम क्या लेकर जाओगे? और किसको अपनी संपत्ति मान रहे हो? उनकी बेटी मेरे पास थी, दोनों बेटियां, दोनों डॉक्टर थी। हम बोले तुम्हारी असली संपत्ति तो ये बेटियां, जो आज पढ़ लिख करके योग्य है, दोनों डॉक्टर है, और तुम्हारे दोनों जमाई भी डॉक्टर है, तुम इधर उधर क्यों जाते? बेटियों ने कहा महाराज हम लोग मम्मी को बहुत समझाते, मानती नहीं। आप बताइए, चाहे जहां अपना रोना रोते रहती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में, कभी इस वकील के पास कभी उस वकील के पास। महाराज इसको तो कैसे भी आप संभालिए। जब मैंने उनसे एक वाक्य कहा कि तुम्हें तुम्हारे पति के जाने का दुख नहीं, पति के संपत्ति का मोह है, तो पति के संपत्ति का दुख हो रहा है। थोड़ा सोचो तो सही, जब तुम्हारे पति तुम्हारी सारी संपत्ति छोड़कर चले गए तो क्या तुम लेकर के जाओगे? जिसने जोड़ा वो भी छोड़ कर जाएगा और तुम भी इसे छोड़ करके जाओगी। जो है उसे बचा लो, प्रयास करो, परेशान मत हो, तुम्हारे आएगा। और आजकल मैंने पूछा कब से उसमें कब्जा है? बोले 30 वर्ष से। हमारे तुम्हारे पति के सामने भी कब्जा था? बोले हाँ कब्जा था। तो उनने तो कभी तुमसे चर्चा नहीं की? बोले महाराज वो ध्यान नहीं देते, अगर वो देते तो ऐसी नौबत कैसे आती? हम बोले 30 वर्ष तक तुम्हारा पति उसे संभालता रहा, उसे कोई तकलीफ नहीं, और वो हमने क्या बोलते थे? बोलते थे ठीक है सब सेटल हो जाएगा, आगे कभी कॉम्प्रोमाइज होगा जब देखेंगे, बाकी है तो है ना। हम बोले बस इसी बात को स्वीकार लो, अपने मन को पलटो। जब मैंने कहा कि इस तरह का रोना रोने से कोई फायदा नहीं, तुम कल इस डिपार्टमेंट जाओगे, परसों उस डिपार्टमेंट में जाओगे, और नतीजा क्या निकलेगा? महाराज लोगों ने फर्जी कागज बना लिए। हम बोले बना लिए तो बना लिए, जो बचा उसको ध्यान में रखो, बाकी के लिए दिमाग लगाना बंद कर दो। मैंने उसे समझाया, एकदम रोनी सी सूरत लेकर आई थी, धीरे धीरे देखते देखते मुस्कुराहट आ गई, और मैंने उससे कहा आज के बाद किसी के सामने अपना रोना मत रोना। रोना रोगे तो कुछ नहीं होगा, और ध्यान रखना ये दुनिया है, सब अपना रोना रोते हैं। ये दुनिया है, सब अपना रोना रोते हैं और अपने लिए रोते हैं, किसी और के लिए नहीं। एक की धर्म पत्नी मर गई, वो बहुत दुखी था, फूट फूट के रोया जा रहा था, बहुत दुखी था, फूट फूट के रोया जा रहा था। और जब पत्नी के वियोग के बाद रो रहा था तो आसपास की मोहल्ले भर की महिलाएं इकट्ठी हो गई। बोले क्या बात है, साल भर पहले तुम्हारी दादी मरी तब तुम इतना नहीं रोए, 6 महीना पहले तुम्हारी माँ मरी तब भी तुम इतना नहीं रोए, तुम्हें तुम्हारी अपनी पत्नी से कितना प्यार की, घंटों भर हो गए रोए जा रहे हो, आखिर पत्नी से ऐसा कैसा प्यार था? उसने कहा प्यार व्यार की छोड़ो, दादी मरी तो मोहल्ले भर की दादियां आ गई, बेटा क्या हुआ? दादी चली गई तो क्या हुआ? हम तो हैं। माँ मरी, मोहल्ले भर की माताएं आ गई, बोला बेटा चिंता मत कर, माँ मरी तो क्या हुआ, हम तो हैं। पर पत्नी मरी, 3 घंटे हो गए, अभी तक एक भी नहीं आई, एक भी नहीं आई। सब अपना रोना रोने वाले, ये संसार है,
इस संसार में फंस करके क्या पाओगे? जीवन का पथ प्रशस्त करो, अपने आप को समझो, अपने आप को संभालो, रोना रोने की आदत बंद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए जो तुम्हारे लिए पंक्ति लागू हो जाए, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये जिंदगी भले रोने से शुरू होती है पर रोने के लिए नहीं है, ये जिंदगी जन्म जन्म का रोना मिटाने के लिए है। इसलिए रोना रोने की जगह रोना मिटाओ। चौथी बात, रोना मिटाना। रोना मिटाने की कला अपनाओ। कई बार आप लोग कहते हैं ना, चलो भैया रोना मिटाओ, यानी सामने वाले की जो शिकायत है उसको खत्म करो, झंझट है उसको खत्म करो, मामला को सेटल करो, कॉम्प्रोमाइज करो, रोना मिटे। पर ध्यान रखना, ये तो बाहर का रोना है, इसको तो तुम लोग कभी कभी मिटा ही देते हो और कोशिश भी करते हो। कहीं कोई ऐसी स्थिति हो तो किसी भी तरीके से मामले को सेटल करो, रोना मिटाओ। पर मैं तो कहता हूँ ये थोड़े देर का रोना मत मिटाओ। एक का रोना मिटाओगे, दूसरे का मिटाओगे, तीसरे का मिटाओगे, चौथे का मिटाओगे, किसी न किसी का रोना तो लगा ही हुआ है। इसी का नाम तो संसार है, जहां रोना उसका नाम संसार है। सच्चे अर्थों में अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ये जन्म जन्म का रोना मिटाओ, जन्म जिंदगी का रोना मिटाओ। रोना ही मिट जाए, सारा दुख ही समाप्त हो जाए, भव संतति खत्म हो जाए, मोक्ष मार्ग के पथ पर चलो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, रत्नत्रय को अंगीकार को सही पथ पर चलो, जिससे तुम्हारा जन्म जन्म का रोना मिटे। एक धर्माचरण ही वो ताकत है, धर्म आराधना ही वो शक्ति है जिससे तुम्हारा रोना मिट सकता है। भाव भाव का रोना मिट सकता है। अपना रोना मिटाओ, औरों का रोना मिटाओ। रोना रोने की आदत से बाज आओ, हमेशा का रोना मिटा दो, यानी जड़ उखाड़ दो। तुम्हारे जीवन के जो दुखों का रोना है ना, उसके पीछे बाहर के निमित्त गौण है, वे जिम्मेदार नहीं है। तुम कहते हो मैं, मेरे दुख का कारण यह है, मेरे दुख का कारण यह है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ये जो बातें हैं ये सब अज्ञान भरी बातें हैं, ये आरोप की भाषा है। इस वजह से उस वजह से ये जो तुम्हारा रोना है ये अज्ञान है। असल में तुम्हारे रोने का जो मूल है वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारे भीतर के दोष हैं, वो तुम्हारे अंदर का विकार है, वो तुम्हारे भीतर के दुर्बलताएं हैं। वो जब तक तुम्हारे अंदर बनी रहेगी ये रोना नहीं मिटेगा। रोना को मिटाना है तो जड़ को खत्म करो, अपने आप को भीतर से बदलने की कोशिश करो। अंतरंग में जब तक अध्यात्म की प्रतिष्ठा नहीं होती जीवन का रोना जारी रहता है। अपना रोना मिटाना है तो अध्यात्म को आत्मसात करो। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात की, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करता हुआ जीता है। मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। बस यही तो तुम्हारे जीवन की कहानी है। हताशा और निराशा में मर जाओगे नहीं। रोते हुए हम जन्मे तो हंसते हुए जीना सीखो और इस तरीके से जियो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हें याद करके रोए, तुम्हें रोना ना पड़े। जब भी इस दुनिया से जाने की स्थिति हो, इस अनुभूति के साथ जाओ कि मैं पूर्णतः तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं। आज से सोचो, अभी थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि इस क्षण, अभी इस क्षण यदि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ जाए
और तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़े, तो तुम किस स्थिति में हो? उससे सहज रूप से स्वीकार करके कि ठीक, ये पारी पूरी कर ली, मैं जा रहा हूं, चलो मैं तैयार हूं। या अरे अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, अचानक ये सब हो गया, हे भगवान अब क्या होगा, मेरा तो सारा काम फैला हुआ, अब क्या होगा, सारा पसारा होगा। कौन सी परिणति होगी तुम्हारी, पहली या दूसरी? बोलो, पहली दूसरी? सब नंबर 2 ही पसंद करते, 1 नंबर को पसंद कौन करता है ना? यही मनुष्य के जीवन की विफलता के लक्षण है। उसी मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है जिसका हर काम पूरा हो, अधूरा ना हो। हर पल अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश करो, अपूर्णता को अपने जीवन में स्थान ही मत दो। और जब जीवन को सही दिशा दोगे तो ये सब चीजें अपने आप घटित होगी। तो आज र की बात है, रोना की बात है। अपने बचपन के उन क्षणों को याद करो जब रोए, चीजें हमारे चीजों से जैसे परिचय हुआ, रोना। जीवन की व्यवस्था को जिस दिन तुम समझ लोगे, रोना मिट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मुझे जीवन व्यवस्था को ठीक तरीके से पहचानना है, जानना है और अपना रोना मिटाना है। आज तक तो हम रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे, लेकिन अब ये रोना ना हो, ये हमेशा हमेशा का रोना मिट जाए। भगवान से यही प्रार्थना, रोना मिटे, संसार के हर प्राणी का रोना मिटे तो जीवन में सार है। बाकी ये तो मतलब की दुनिया है। सेठ था, बीमार था और बीमार अवस्था में बार बार कह रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू के पलंग पर सेठानी लेटी थी, उसने भी कहना शुरू कर दिया, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब बार बार सेठानी भी सेठ के साथ दोहराने लगी कि हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। अगर यही पीछे आती है तो अभी मुझे नहीं जाना, यही ठीक है। ये दुनिया है और इस दुनिया की वास्तविकता को समझे तो रोना आना और रोना मिटना ये एक सहज प्रक्रिया। रोना कतई ठीक नहीं है, हमें रोना नहीं चाहिए, रोना मिटाने की कला अपनानी चाहिए। समय आप सबका हो गया, यही इसी स्वभाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी। मार्शक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,